परवरिश कैसा आया आपके पास? परवरिश के लिए कोई और ऑलरेडी सिलेक्टेड था। मीसम भाई रिमेंबर्ड मी, मैंने ऑडिशन दिया। आई एम सो ग्लैड टू वर्क विद ऑल द पीपल। किस क्लास में आप? अबाउट टू गो टू 8। कैसे मैनेज करती हैं दोनों चीजें? मैं सेट पे पढ़ती हूँ। इतनी अगर सपोर्टिव टीम हो, बख्तावर जी हो, नजर भाई हो, ऐना हो, वो लोग मुझे पढ़ाते थे। ऐना बैठ के मुझे पढ़ाती थी। आप और ऐना क्या सीन बनाती थी पहले? पहला हमारा सीन हुआ था ना, स्टेयर्स वाला था, जिसमें मैं माया को बोल रही हूँ कि नहीं जाओ, तो वो एक फ्लो में हुआ। थ्रू आउट वो फीलिंग थी। एंड वो वाला जो सीन था ना कॉल वाला, इट वाजंट प्लान्ड। मीसम भाई ने वो ऐड किया था। आपको भी सुकून होता होगा ना कि अम्मी साथ हैं। आई एम अ 14-year-old, आई एम अ माइनर। हर छोटे एक्टर के लिए उनका सुपरवाइजर या कोई बड़ा उनके साथ होना चाहिए। किसी किस्म का प्रेशर फील होता है? प्रेशर ऑफ परफेक्शन टू नॉट गेट एनी क्रिटिसिज्म, लेकिन वो तो फिर भी होगी। सोशल मीडिया पे बैशिंग होती है, नेगेटिव कमेंट्स। आई हैव रेड ओवर एक्टिंग कर रही है ज्यादा, लाइक रिक्वायरमेंट है। बहुत ज्यादा बच्चे इन्वॉल्व हैं इस चीज में, पेरेंट्स को नहीं पता। पेरेंट्स डोंट वांट टू नो, दे नो बट दे डोंट वांट टू नो। परवरिश के बाद क्या चेंज आना शुरू हुआ? People are talking about it and I'm really happy that people are talking about it. माँ बाप बच्चों के बारे में क्या एक चीज है जो नहीं समझ पा रहे? If parents try to understand their child, they could. माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत डिसिप्लिन है, बट उस बच्चे की वो पर्सनैलिटी ही नहीं है, तो वो कैसे मतलब इतना डिसिप्लिन है? We need to communicate more. क्या एक चीज है जो आप लोगों के बारे में आपके पेरेंट्स उनको गलत फहमी है, वो ऐसा है नहीं? They think that we have a lot of ego. We don't. We have self-respect. We don't have ego. Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज राबिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिशर मैगज़ीन। आज जो मेरे साथ मेहमान है, उनका जो कैरेक्टर है इस वक्त स्क्रीन पे, एक टाइम पे दोनों ने बहुत गुस्सा दिलाया कि इसको क्यों वली के नाम को सेव किया आपने एज माया का कुकी। यस, माया स्पूकी। क्यों सेव किया? तो इतना गुस्सा है। लेकिन कल रात की जो एपिसोड आई थी उस पर हमें इतना प्यार आया जब उन्होंने माया को गले से लगाया, उसको पकड़ा, उसको काम डाउन किया और फिर वली के घर वालों को फ़ोन भी किया। फ्रेश टैलेंट मुझे हमेशा बहुत इंटरेस्ट करता है and I love to talk to them. So we thought we'll invite her, Maya's sister Mishi, in our studio, who is हलीमा अली, और हम उनसे बात करते हैं, उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। अब तक माशाल्लाह से 5 प्रोजेक्ट कर चुकी हैं and परवरिश is her 6th project. Even I was surprised. So let's meet her and find out more about her. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? I'm fine. How are you? I'm good. Are you excited? I'm excited. You're excited? I can tell. बहुत लोग आते हैं मेरे पास, लाइक हम इतने नर्वस हैं, तो मैंने हलीमा से ऐसे ही जस्ट फॉर कॉन्वर्सेशन, क्योंकि टाइम लग रहा था कैमरा से, मैंने कहा हलीमा, आर यू नर्वस, आर यू एक्साइटेड? लाइक हाँ, आई एम थोड़ी सी नर्वस। आई एम लाइक हलीमा, यू कैन बी ऑनेस्ट, यू आर एक्साइटेड? लाइक या, आई एम एक्साइटेड। सो आई एम एक्साइटेड दैट फाइनली somebody is here who is excited to talk to me. I love when people ask me questions. You do? Yes, I do. अच्छा, ये बताएं, आप स्कूल जाती हैं? पढ़ रही हैं? पढ़ रही हूँ। किस क्लास में हैं आप? I am about to go to 8. ओह नाइस। अच्छा लगता है, पढ़ाई में इंटरेस्ट है? हाँ, एक बहुत मज़े की बात उन्होंने मुझे बोली कि मैं पढ़ाई कभी नहीं छोड़ूंगी। आई वाज सो सरप्राइज बिकॉज यूजुअली जब लोग इस फील्ड पे आते हैं तो पढ़ाई या स्टडीज़ जो होती हैं वो थोड़ी सी बैक पे चली जाती हैं। नहीं, लेकिन आपने जिस पैशन से मुझे कहा, that was very genuine. I love my studies and I love acting. I'm passionate about both. Okay. I love both. Okay. तो स्टडी से नहीं थकावट होती? एग्जाम्स हैं, स्ट्रेस नहीं होता और बोरियत नहीं होती है? कौन असाइनमेंट्स करेगा, कौन इतना पढ़ेगा? You know, I have really cooperative teachers. Okay. Really cooperative teachers. One of my teachers, like one of my class teachers in 7th, like she was so cooperative. मुझसे कॉपी में काम नहीं होता, of course, because बहुत shoots भी होते हैं and all that. मेरा काम कभी complete नहीं होता, and she never argued with me about that. ठीक है. And she was always like, कोई बात नहीं, photocopy करा लो. Okay. बट क्योंकि आप एग्जाम्स में अच्छा कर रही होंगी ना, आपके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे होंगे, उन्हें पता होगा कि ये पढ़ रही है और उसका काम भी चल रहा है, तो आई थिंक अच्छी बात है, एटलीस्ट आप पढ़ाई से दूर नहीं जा रही हैं। अच्छा, ये बताएं कि बचपन से एक्टिंग का शौक था या बचपन में कोई ऐसा इरादा नहीं था कि एक्टिंग की तरफ जाएंगी आप? ओके, आई वाज 3, तो एक 3 साल के बच्चे को सिर्फ बोलना ही आता होगा। ओके। तो बट मैं इतनी बड़ी नौटंकी थी ना, लाइक ओवर एक्टिंग में मुझसे आगे कोई नहीं होगा, इसलिए एवरीबडी अडोर्ड मी, मुझे सारे पसंद थे। आई वाज रियली क्लिंगी विद एवरीवन, लाइक मैं तो चिपकती थी हर किसी के साथ। अभी भी चिपकती, मैं मम्मा के साथ अभी भी चिपकती हूँ। ओके। तो फिर एक्टिंग की तरफ आई कैसे हैं आप? वन ऑफ माई फादर्स फ्रेंड, जो कि डालडा कंपनी में CEO थे या कोई डायरेक्टर थे, आई डोंट रियली रिमेंबर, बट उन्होंने जब मेरे फादर का स्टेटस देखा ना, आई वाज रियली एनर्जेटिक एंड मैं मतलब वो कर रही हूँ, मतलब डांस वगैरह, तो ही वाज लाइक इसका ऑडिशन कराओ। ओके। एंड माई फादर वाज लाइक व्हाई नॉट, एंड मैंने ऑडिशन क्लियर कर लिया। तो आप सिर्फ 3 साल की थी उस वक्त? आपके अब्बू ने कोई आपकी वीडियो डाली थी जिसको देख के उनके दोस्त ने कहा कि इसको लेते हैं,
सो 3 साल की उम्र में आपने डालडा का ऐड किया पहला? वाओ, क्या बात है भाई, टैलेंटेड। ओके, सो याद है कुछ क्या था उस ऐड में, या कोई याद? 3 साल की तो कोई मेमोरी याद नहीं होगी। नहीं, मैं आई स्टिल वॉच दैट ऐड। It was about Mother's Day. ओके, तो ठीक है। लाइक उसमें ये था कि मैं चुगला जला रही हूँ, लेकिन मैं मॉम वाज लाइक नहीं जलाओ, क्योंकि वो काम मुझे करना आता है, लेकिन मुझे शू लेसेस बांधने नहीं आता है। एंड फन फैक्ट, मुझे अभी भी बांधने नहीं आता है। अभी तक शू लेसेस नहीं बंधे? एंड माय फ्रेंड्स मेक फन ऑफ दैट कि हाँ उस एड में भी नहीं आते थे, अभी भी नहीं आते। तो घर वाले कुछ नहीं कहते अब तो सीख लो? मम्मा कहती हैं कभी कभी, मम्मा ताने मारती हैं कि अभी तो सीख लो यार, लेकिन वो सरकाज़म में, वो उस वाले तरीके में, लेकिन नॉट सीरियसली। तो फिर कौन बंद करता है अभी शू लेसेस? कभी कभार लाइक मुझे बहुत हल्के से बांधने आते हैं ना, वो खुल जाते हैं। फिर अम्मा तो सही कर देती कहती हैं, अम्मा सही कर देती हैं। मैं सही कर देती हूँ। ओके, ठीक है। तो आपने डाला का ऐड किया, फिर उसके बाद तो फिर आप एड्स करना शुरू हो गए होंगे, आई एम अज्यूमिंग, ठीक है। तो अम्मी अब्बू बेसिकली लेके गए और वो सपोर्टिव भी होंगे, तो घर में से तो आपको कोई इशू नहीं होगा। तो फिर एक्टिंग की तरफ कब आपको ख्याल आया कि मुझे आना चाहिए, शौक हुआ? क्योंकि एड्स तो आप बहुत कर रही होंगी, और मैंने आपके काफ़ी एड्स देखे हैं, बहुत मज़े के क्यूट सी आप उसमें लग रही हैं। लेकिन ये आपका अपना आइडिया था कि मैं जाना चाहती हूँ, या वो भी अम्मी अब्बू ले गए आपको एक्टिंग की तरफ? Acting was my idea. योर आइडिया? Like I was so, मैंने जब देखा ना, लाइक मैं ड्रामास देख रही थी मम्मा के साथ बैठ के, I was like wow, I want to do that. अच्छा। तो मैं मम्मा को बोला कि बाय चांस अगर मॉडलिंग और एड्स के अलावा कैन आई डू दिस? मम्मा वाज लाइक अभी छोटी हो, एंड मैं आपके कितनी कोई बड़ी थी उस वक्त आप? आई वाज अराउंड 7 years? ओके, ठीक है। हाँ। मम्मा वाज लाइक नहीं, मैं तुम पे कोई बर्डन नहीं डालना चाहती। हाँ। तो जब थोड़ी सी बड़ी हो जाओ ना, व्हेन यू कैन हैंडल दैट, अब बहुत दिन लगते हैं, एंड आपको अपनी डेली रूटीन भी थोड़ी सी उसके साथ मैनेज करनी होती है। तो मम्मा वाज लाइक बड़ी हो जाओ, बड़ी हो जाओ, फिर थोड़ी सी बड़ी हो जाओ, फिर जब तुम मैनेज कर पाओ तो करना। तो फिर कितने साल पे आपने शुरू किया? आई थिंक आई वाज 11। ओके, हाँ वाकई फिर तो अम्मा ने वेट कराया भाई। बहुत वेट कराया, मम्मा को बार बार बोलती थी मम्मा प्लीज करना। तो क्या उस 7 years to 11 years में जो टाइम था, उसमें आप कुछ खुद से करती थी प्रिटेंड करने के लिए कि आई एम एन एक्ट्रेस? कोई मूवीज को कॉपी करती थी? कौन सी मूवी, कौन से कैरेक्टर्स? लाइक आई लव शाहरुख खान, उनकी बहुत सारी मूवीज देखती थी, एंड आई लव सजल अली एज वेल। ओके, आई लव हर एक्टिंग। तो मैं उनको मिमिक करती थी, उनके कोई सीन्स लेती थी। सजल अली के? सजल अली। ओके, और उनको देख के आप प्रिटेंड करती थी? एंड व्हाट अबाउट शाहरुख खान? लाइक मैं उनकी मूवीज देखती थी, लाइक आई लव्ड हिज परफॉर्मेंस। ठीक है, तो मैं उनकी लाइक थोड़ा सा मिमिकिंग करती थी। करके दिखा सकती हैं शाहरुख खान या सजल की तरह भी? नहीं, छोटी थी ना, ओवर एक्टिंग, आई टोल्ड यू ओवर एक्टिंग। तो अम्मी को कभी दिखाया था? तो वो क्या कहती थी? मम्मा कहती थी बस कर दो नौटंकी। इसीलिए नौटंकी का वर्ड भी ज़हन में, क्योंकि अम्मा ने यूज़ किया है। आपके बहन भाई कितने हैं? I have two, a brother and a sister. और आप सबसे छोटी हैं? मैं सबसे छोटी। तो उनकी तरफ से क्या आता है? वो तो बहुत आपको तंग करते होंगे या बहुत स्पॉइल करते हैं, क्या करते हैं? उनका क्या रिएक्शन है कि आप अब एक्टिंग कर रही हैं? My brother is really proud of me. Like मेरे भाई के जो दोस्त हैं वो उनके पास आ रहे होते हैं, they're like तुम्हारी बहन वो परवरिश ड्रामा में आती है ना। भैया इतना कुछ होता है। और वो मुझे बताते हैं कि वो ड्रामा नहीं देखता मेरे हमारे साथ बैठ के, लेकिन ही नोस कि ये है एंड ही इज प्राउड ऑफ मी एंड माय सिस्टर एज वेल। वो हमारे साथ बैठ के देखती है। भैया कहती हैं आप? भैया। और बहन को क्या कहती हैं? आपी। ओके, दोनों में से ज़्यादा कौन प्यार करता है? कौन ज़्यादा स्पॉइल करता है और कौन ज़्यादा डिसिप्लिन करता है? आई थिंक डिसिप्लिन के मामले में माय सिस्टर। ओ, भाई के ऑपोजिट सिस्टर, इंटरेस्टिंग। अच्छा, ओके। एंड स्पॉइल तो मुझे खैर कोई नहीं करता। सीरियसली? ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप लोग, ये तो घर की मुर्गी दाल बराबर हो गया। नहीं यार, थोड़ा सा वो होता है ना, ज़्यादा करना चाहिए, तो थोड़ा सा कर रहे हैं हम लोग। हाँ। मुझे वो मतलब आदत हो गई है ना, फिर आई नीड मोर। खुश नहीं हूँ मैं। चलें, आई थिंक घर वाले ऐसा करते हैं ताकि बच्चा जो है वो ऑन ग्राउंड रहे और बहुत ज़्यादा कहीं वो गलत उसमें ना चला जाए, प्राउड ना हो जाए बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंस में। तो आई एम श्योर उनकी नीयत अच्छी है, आई थिंक करते होंगे। आप सबसे छोटी हैं और मुझे लग नहीं रहा आप इतनी आसानी से जाने देती होंगी। उनको छोड़ें, आप नहीं जाने देती होंगी। नहीं, माय ब्रदर लाइक उस दिन मेरी और मेरे भाई की लड़ाई हो गई थी, तो लाइक इट वाज अ बिट लाइक आर्गुमेंट एंड मेरा भाई उसी वक्त आया, सॉरी माफ कर दो, मतलब उस तरीके से ना कि लाइक दे कांट, लाइक हम अलग नहीं रह सकते। दैट्स सो क्यूट ऑफ हिम, माशाल्लाह से। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि फिर आपने 11 years पे स्टार्ट किया ऑफिशियली एक्टिंग की तरफ।
तो वो अपॉर्चुनिटी कैसे आई, कैसे हुआ वो, क्या एक्टिंग का आपको चांस मिला और कौन सा ड्रामा था? Actually, it was Nick Parveen. ओके And the actor that was my mother, Asma ji. वो मेरी मम्मा की ना, लाइक उनके पास मेरी मम्मा का नंबर था. ओके तो रैंडम डे उनकी अचानक से कॉल आई कि लाइक मेरी बेटी के लिए कोई करेक्टर चाहिए एंड ऑल दैट, तो आप कल आ सकती हैं ऑडिशन देने के लिए. आई वाज लाइक ओके, सही है, मतलब अच्छी बात है. मेरी बेटी को खुद भी ये करना है और अपॉर्चुनिटी सामने खुद से आ रही है, तो नाइस. ठीक है. तो फिर मैं वहाँ पे गई एंड लाइक आई न्यू अस्मा जी. तो आई वाज रियली काम, लाइक आई वाज रियली काम. मेरा वो वाला सिस्टम था ना कि मेरी माँ आई थिंक सो घर छोड़ के चली गई थी, मुझे इतना याद नहीं है. लेकिन मैं झाड़ू पोछे लगा रही हूँ, सिंड्रेला वाली पूरी कहानी चल रही. ओके लाइक आई एम सिंड्रेला एंड सारे बच्चे जुल्म कर रहे. ओके. नहीं तो फिर ऑडिशन कैसा था? ऑडिशन में क्या किया आपने? ऑडिशन में क्या पूछा उन्होंने? ऑडिशन में इट वाज लाइक हाय माय नेम इज हलीमा अली एंड आई एम फ्रॉम, एंड मैंने उनका स्टोरी बोर्ड देखा एंड मैंने उस हिसाब से वो किया. मुश्किल था ऑडिशन देना या आसान था? Like I don't really remember, but I go with the flow all the time. तो मज़ा आया था जब आपने वो कैरेक्टर किया? Did you enjoy? I really did. हाँ. I really did. Because वहाँ पे सारे मुझे पैम्पर करते थे. तो फिर उसके बाद तो आपको क्लियर हो गया कि मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है, मैं ये करना चाहती हूँ. फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कैसे मिली? नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मेरी लाइक मैंने ऑडिशंस देती थी. मैं तो आप खुद जा रही थी या आपको कॉल्स आ रही थी? कॉल्स भी आती थी. कभी कभार मम्मा लाइक वो लोग मांगते थे ऑडिशन वीडियो घर से बनाने के लिए, तो मैं घर से देती थी. अब ये बताएं परवरिश कैसा आया आपके पास? परवरिश एक्चुअली इट्स रियली इंटरेस्टिंग. परवरिश के लिए कोई और ऑलरेडी सिलेक्टेड था. ओह रियली? अच्छा. फिर कोई और मिशी थी ऑलरेडी. एंड जब लाइक उन्होंने पूरा ट्रायल किया कपड़ों का एंड ऑल दैट, तो दे वर लाइक कि ये लाइक इसका एना का बॉन्ड नहीं बन रहा. लाइक आई रियली रिस्पेक्ट दैट पर्सन जो भी थी, बट उनका एना का बॉन्ड नहीं है इतना. एंड मीसम भाई रिमेंबर्ड मी. तो लाइक मैं मेरे मिड टर्म के फाइनल्स चल रहे थे, मैं घर पे आई एंड मम्मा वाज लाइक मीसम भाई ने ना बिग बैंग बुलाया. लाइक हैं है. तो फिर मम्मा ने बोला कि हाँ इस दिन जाना है और वहाँ पे जाके तुम्हें बस ऑडिशन देना है, बी योर बेस्ट. तो मैं वहाँ पे गई, मैंने ऑडिशन दिया. बट यू मस्ट बी वेरी एक्साइटेड कि अरे मुझे इतने मज़े का रोल मिला है और कास्ट इतनी बड़ी है, यंग कास्ट है, प्रोजेक्ट भी यंग है और मीसा भाई के साथ आप काम कर रही हो, तो वो भी आपको बड़ी एक्साइटिंग लगा होगा. I was really excited. I'm so glad to work with all the people. Like नज़र भाई, बख्तावर जी, एना, amazing people, such fine actors. Like बख्तावर जी इतना हमें सिखाती थी, इतना हमें बताती थी, एंड आई एम रियली ग्लैड कि मुझे उन लोगों के साथ काम मिला. तो पहला सीन कौन सा शूट किया था? पहला सीन वो झाड़ू पोछे वाला था ना, वो वाला डस्टिंग और झाड़ू पोछे क्या है, वो वाला था मेरा पहला सीन. लोग क्या कह रहे हैं, फैंस क्या कह रहे हैं, आपको कोई रिस्पॉन्स आ रहा है? हाउ आर यू लाइकिंग इट? लोग कैसे क्या कुछ कहते हैं? बाहर जाती हैं लोग पहचानते हैं, कोई किस्सा कुछ भी सुना है हमें? मैं अपने दोस्तों के साथ लकी वन गई थी. लकी वन वंडरलैंड एंजॉय करने के लिए अपने दोस्तों के साथ. तो बहुत सारे लोग दे अप्रोच्ड मी एंड दे टुक पिक्चर्स विद मी. मुझे इतना अच्छा लगा. ये माया के साथ क्या दुश्मनी निकाली थी, माया स्पूकी जो लिखा आपने? यार वो देखे वो ऐसी ना नोक चोक चलती रहती है बहनों के बीच में, एंड आई डोंट थिंक कि मिशी ने इतना कुछ सोचा होगा करने से पहले. ऑफ कोर्स मिशी को तो पता भी नहीं होगा कि इस तरह का हो जाएगा. तो रोल करने में कोई चैलेंज था आपका? आई वॉज अ बिगिनर आर्टिस्ट. तो थोड़े से वो सीन्स होते थे ना जिसमें आपको लाइक बॉडी मूवमेंट भी होती थी एंड यू हैव टू डिलीवर द डायलॉग्स एज वेल. तो उसमें मैं थोड़ा सा वो होती थी, लाइक मैं कभी कभार डायलॉग्स बोलती थी, लेकिन अभी वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. लाइक आई हैव लर्नड. ओके. बट इस वाली परवरिश में ही आपके साथ हो रहा है? परवरिश में एक दो. मीसम नकवी के साथ आपकी क्या कॉन्वर्सेशन हुई थी? क्या उन्होंने बोला, क्या गाइडलाइन दी कि ऐसा ऐसा करना है आपने? उन्होंने बोला कि मिशी बिल्कुल भी नहीं सोचती. ओके. शी इज़ अ 14-year-old, जो कि मैं भी हूँ. वो बिल्कुल भी नहीं सोचती. लाइक शी डजंट थिंक. वो शी इज़ अ किड एंड शी गोज़ विद द फ्लो. लाइक उसको जो उस टाइम पे सही लगता है वो करती है. ठीक है. शी इज़ कम्फर्टिंग, शी इज़ अ नाइस पर्सन एट हार्ट. लेकिन वो थोड़ी सी चालाक, मतलब चालाक नहीं, लेकिन थोड़ी सी ऐसी हरकतें कर जाती है मासूमियत में कि शी रिग्रेट्स इट लेटर.
हाँ, उसने भी बुक्स का भी बता दिया, उसको नहीं पता था, अब्बा को बुक्स का भी बता दिया, तो अब्बा को पता था कि माया बुक्स तो नहीं लेने गई। अच्छा, तो ऐना के साथ पहले कहाँ मिली थी आप? मायरी से पहले भी आप लोग एक दूसरे को जानते थे या मायरी में मुलाकात हुई थी? हम लोग मायरी से पहले भी एक दूसरे को जानते थे। अच्छा। लाइक आई गेस इट वाज ऐना सेकंड शूट, मैं उसके साथ उसमें थी। लाइक खाड़ी का शूट था एंड वी हैड अ लॉट ऑफ फन। वो बीच पे था एंड हमने पता क्या किया, हमने कपड़े पहने हुए थे एंड हमारा उसमें सोलोज हो गए थे, लाइक सोलो शूट्स हो गए थे उसमें। एंड देन मैंने उसने प्लान बनाया हम बीच के अंदर उन्हीं के कपड़े पहने हुए। ओह माय गुडनेस, ब्रांड को नहीं पता था। नहीं पता था। एंड लाइक हम वहाँ पे गए एंड वी हैड फन एंड देन दे वर लाइक ये तो ग्रुप टीम हुआ है इसमें, ग्रुप शूट नहीं हुआ हुआ। उन्होंने बुलाया एंड दे वर लाइक ऑल राइट, चलो सोलोस तो है मेरा, एटलीस्ट दूसरे कपड़ों में ग्रुप कर लेता। ओके, चले बचत हो गई ना, बचत हो गई। बट तो वो भी शरारती सी, आप भी शरारती सी हैं, तो दोनों की बन रही थी। तो फिर अभी जब परवरिश के सेट पे आप दोनों मिले तो क्या एक्साइटमेंट, चीखें मार रहे होंगे एक दूसरे को देख के कि अरे तुम भी हो? उसको पता था कि आप आ रही हैं? उसको पता था। एंड लाइक हमारी ऐसी नोकझोंक होती रहती थी कि लाइक कभी कभार वो मुझे ऐसे कर देती थी, मैं कभी कभार उसको कर देती थी। तो इट वाज रियली फन वर्किंग विद हर एंड ऑल द पीपल, लाइक एवरीवन देयर वाज सो नाइस। तो आप और ऐना क्या सीन बनाती थी पहले? जैसे अभी कल वाले सीन तो बहुत इंटेंस थे, जब उसको पता चलता है माया को कि वली का फ़ोन स्नैच हो गया, उसको गोली लग गई है। उस वक्त तो उस वक्त आपकी परफॉर्मेंस, माया की परफॉर्मेंस, तो आप लोग डिसाइड करते थे क्या? थोड़ा सा बताएं, हाउ वुड यू डू इट? जो पहला हमारा सीन हुआ था ना, वो लाइक स्टेयर्स वाला था, जिसमें मैं एंड माया को बोल रही हूँ कि नहीं जाओ, लाइक बेवकूफ़ी कर रही हो एंड ऑल दैट। तो वो एक फ्लो में हुआ था और वो फीलिंग लाइक थ्रू आउट थी, वो फीलिंग थी। और जो वो वाला जब नमाज में वो है, मैं उसको कंफर्ट कर रही हूँ एंड वो हमने आई थिंक सो 3-4 बजे किया था एंड वो फीलिंग लाइक रात के। ओह ओके। एंड वो वाला जो सीन था ना कॉल वाला, इट वाजंट प्लान्ड। ओके। मीसन भाई ने वो ऐड किया था, जो लास्ट में वो कॉल करती है वली के घर वालों को। वली के घर वालों। यार हम बड़े खुश थे आपसे। हमने कहा शुक्र है किसी ने वो घर के वली के घर वालों को बताया, तो आई एम हैप्पी कि वो ऐड कर दिया। विच इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कि माया के घर वालों ने सोचा कि वली के घर वालों को बता दें, वो खुद नहीं भी ढूंढ सकते तो उन्हें तो पता हो। अच्छा, तो जब आप लोग वो सीन कर रहे थे कि सीढ़ियों से वो गई नीचे और माया बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, गेट के पास चीख रही होती है एंड मिशी द वन जो उसको पकड़ती है, माँ बाद में आती है, वो एक ही दफ़ा में हो गया था या और किसी को चोट वोट कुछ लगी? बिकॉज वो बहुत इंटेंसिव सीन था। वो एक दफ़ा में नहीं हुआ था, लाइक एक दफ़ा जो पहला टाइम था उसमें हमारी एनर्जी ऑन पॉइंट थी। मतलब ये आप लोगों ने 2-3 दफ़ा किया? 2-3 दफ़ा किया। ओह गॉड, हर बार इतनी एनर्जी लाना, दैट्स अ लॉट। लेकिन पहले बार हमारी एनर्जी ऑन पॉइंट थी, लेकिन देयर वाज अ कैच कि वो एक लाइन नहीं थी कि वली के बॉस को कॉल कर लो, तो मीसन भाई ने वो ऐड की एंड देन वी हैड टू डू इट अगेन। ओह गॉड, इतनी छोटी छोटी डिटेल्स आप लोगों को देखनी होती है ना। तो किसी को चोट लगी, कुछ हुआ या सब सही था? मैं वाज लाइक दिस तो उसके यहाँ पे लग गई थी। उसके बाद सीन करने के बाद आप दोनों एग्जॉस्टेड होंगी? आई वाज एग्जॉस्टेड एंड पता है मेरी लाइक उस बीच की रूटीन क्या थी, मैं जाती थी लाइक आई थिंक सर्दियों की छुट्टियाँ थी, तो मैं लाइक परवरिश के सेट पे जाती थी एंड वहाँ से लाइक आती थी अराउंड 12, तो वहाँ पे आती थी एंड मैं सो जाती थी एंड देन ऑन एंड ऑन, बट इट वाज रियली फन। तो आप पढ़ भी रही थी साथ साथ? मैं वैसे भी ऑफ कैमरा भी पूछ रही थी, तो आपने कहा नहीं आप स्टडीज़ नहीं छोड़ेंगी, और आपकी अम्मी भी बता रही थी कि जब परवरिश की शूट हो रही थी उस वक्त भी आप पढ़ रही थी, तो कैसे मैनेज करती हैं दोनों चीज़ें? मैं सेट पे पढ़ती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। हो जाता है? डिस्ट्रैक्शन नहीं होती? थोड़ी बहुत होती है लेकिन हो जाता है। ओके, हो जाता है बिकॉज इतनी अगर सपोर्टिव टीम हो, बख्तावर जी हो, नज़र भाई हो, ऐना हो। तो क्या करते थे वो लोग? वो लोग मुझे पढ़ाते थे, ऐना बैठ के मुझे पढ़ाती थी। ऐना क्या पढ़ाती थी? एंड एक दफ़ा ना मुझे वो एक लाइक लाइन, मतलब उसके कॉन्टेक्स्ट याद नहीं हो रहे थे दिमाग में, तो ऐना वाज लाइक ऐसे एंड देन उसको थोड़ा सा तोड़ के पढ़ो एंड पहले ये वाली लाइन याद करो, ये वाली, एंड उसने खुद वो मुझे याद करवाने के चक्कर में उसने खुद भी याद कर लिया था। She was like, नहीं ऐसे होगा, तुम गलत कर रही हो। ओके, बट दैट्स सो नाइस ऑफ हर कि उसने इतना टाइम लगाया। और बाकी लोग क्या करते थे? कौन कितनी मदद करता था किस सब्जेक्ट में? कौन आके क्या कहता था? कौन डिसिप्लिन करता था कि नहीं अभी उठ जाओ हलीमा, तुमने पढ़ना है, नहीं अभी तुम टाइम नहीं वेस्ट करो? बख्तावर जी बोलती थी कि हलीमा उर्दू पढ़ लो, मम्मा को तंग ना करो, उर्दू पढ़ लो आराम से। उर्दू अच्छी नहीं है आपकी? उर्दू अच्छी नहीं है।
नहीं है, क्यों? अच्छा मुझे ये बताएं, आप बच्चों की उर्दू क्यों नहीं अच्छी होती? मुझे ये सुनना है। आई थिंक कि हमारे स्कूल्स जो है ना इंग्लिश पे फोकस करते ज़्यादा, वो इंग्लिश पढ़ाने के चक्कर में आप लोगों की उर्दू भूल जाते हैं। लेकिन जब आप डायलॉग डिलीवर कर रही हैं तो मुझे कोई इतना नहीं फील हो रहा है, तो कितनी दफ़ा प्रैक्टिस की, क्या किया आपने? लाइक वो मैं एक दफ़ा प्रैक्टिस करती थी अपने दिमाग में एंड ऑल दैट, एंड मैं बस बोल देती थी, ओके, पता नहीं सही हो जाता था। आई थिंक फिर आप उस मोड में आ जाती होंगी कि अभी मुझे उर्दू बोलनी है और मुझे कैरेक्टर डिलीवर करना है। कोई सेट पे से इंटरेस्टिंग बात बता सकती हैं, मज़े की बात परवरिश के सेट पे से? लाइक वी वर 4 पीपल, और हम लोग पता है यू नो कि नज़र भाई एंड बख्तावर जी वो लोग सिनेमा में लाइक थिएटर में एक्ट करते थे, तो उन्होंने हमें अपना एक एक्ट दिखाया था। अच्छा, दैट्स नाइस। तो मतलब आप लोगों को थिएटर भी देखने को मिल रहा था शूट के साथ, आप लोगों के तो बड़े मजे। एंड उन्होंने हमें सिखाया भी था एक्चुअली, नज़र भाई ने, नज़र सर ने हमें लाइक बॉडी लैंग्वेज सिखाई थी एंड एक्सप्रेशंस, एंड बख्तावर जी ने हमें एक्सप्रेशन सिखाए थे एंड ऑल दैट, एंड आई वाज रियली इंट्रीग्ड। सो दैट्स गुड। आपकी तो क्लास हो रही थी। मेरी तो बहुत क्लास हो रही थी। मैं वैसे भी हलीमा इंटरेस्टेड थी कि आपकी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है, आप खुद इतनी छोटी हैं, पढ़ भी नहीं है, तो आपका एक्टिंग करने का क्या प्रोसेस होता है? लाइक जब आपको कोई कैरेक्टर मिलता है तो आप कैसे सोचती हैं कि मुझे ये एक्सप्रेशन देना है, मुझे ऐसे एक्टिंग करनी है? अगर आप कुछ बता सकें। Then now that I've thought about it, audition, like जो डायरेक्टर है they want to see how you perceive the character. Okay. तो मैं अपने तरीके से वो करती थी, जिस तरीके से मुझे बेस्ट लगता था, जिस तरीके से मुझे लगता था कि ओ ये यहाँ पे ज़्यादा उस चीज़ को फोकस करना चाहिए, तो मैं उस तरीके से करती थी। ओके, लेकिन जब अभी यूजुअली जब आप एक्टिंग कर रही थी, जैसे ड्रामे में जाती हैं, अब जैसे आपने मिशी का कैरेक्टर लिया, तो आपने क्या सोचा कि अच्छा मैं इस तरह के एक्सप्रेशंस दूंगी? और जब आप एक्सप्रेशंस देने का सोच रही थी तो कहाँ से इंस्पिरेशन आई, या शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करती हैं? लाइक व्हाट्स द प्रोसेस? मैं पहले शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करती हूँ, लाइक आई वांट टू सी हाउ आई एम डूइंग इट, देन मैं अपनी खुद की गलतियाँ पॉइंट करूँगी, यहाँ पे गलती है, यहाँ पे गलती है, तो वहाँ से। और आवाज़ को भी चेक करती हैं कि आवाज़ मेरी कैसे ऊपर नीचे? अम्मी से कुछ लेती हैं मदद? घर में किसी से मदद लेती हैं? घर में नहीं, लाइक सेट पे जब मैं लाइंस पढ़ी होती थी, बिकॉज ऑफ कोर्स मुझे उर्दू इतनी अच्छी तरीके से पढ़ना नहीं आती, तो मम्मा मुझे पढ़ाती थी। तो मैं जब लाइंस बोल रही होती थी ना, मम्मा वाज लाइक यहाँ पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, यहाँ पे, तो मम्मा का भी बहुत बड़ा हाथ है। ओके, घर में सबसे ज़्यादा कौन आपको सपोर्ट करता है, कौन एक्साइटेड होता है सबसे? मम्मा। छोटी छोटी चीज़ें वो नोट करी होंगी, वो ये बता, देखो तुम्हें इसने मेंशन किया, देखो तुमने ये किया, है ना? वो मामा साथ जाती हैं हर जगह साथ जाती हैं। आपको भी सुकून होता होगा ना कि अम्मी साथ हैं, कोई कुछ कह नहीं सकता, यू आर कॉन्फिडेंट, कोई मसला है तो आप उनको कुछ क्या बता सकती हैं। एग्जैक्टली, लाइक आई एम अ 14-year-old, आई एम अ माइनर, और आई थिंक हर छोटे एक्टर के लिए, लाइक जो एज में छोटा है उसके लिए उनका सुपरवाइज़र या कोई बड़ा उनके साथ होना चाहिए। अच्छा मिशी, मुझे ये बताएं, आप यंग एक्टर हैं, ठीक है, छोटी हैं अभी, जब इंडस्ट्री में आप जाती हैं, अभी आपने माशाल्लाह से कोई ऑलमोस्ट 6 प्रोजेक्ट्स पे काम कर लिया है, आपको लगता है चाइल्ड एक्टर्स के साथ जिस तरीके से ट्रीटमेंट होती है वो सही होती है? या कभी कभी क्योंकि चाइल्ड एक्टर्स छोटे होते हैं, उनके कभी कभी रोल भी इतने बड़े नहीं होते, यू फील कि हाँ इससे ज़्यादा हम अपनी इंडस्ट्री में जिस तरीके से बच्चों को हैंडल करते हैं या उनको जिस तरीके से ट्रीट करते हैं सेट पे, वो बेहतर हो सकता है? आई थिंक हो सकता है। इन व्हाट सेंस? डबल स्टैंडर्ड्स तो हर जगह होता है, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर कोई ड्रामा है तो उसमें मेन लीड होगा, एंड ज़्यादा अटेंशन एंड ज़्यादा बात या कोई रिफ्रेशमेंट, एंड लेट्स फॉरगेट द रिफ्रेशमेंट एंड ऑल दैट, बट लाइक उनकी बात ज़्यादा सुनना, एंड इट्स ऑल राइट, बट गिव द सेम ट्रीटमेंट टू एवरीवन। ओके, I'm not talking about all the young artists, but also like the side characters, like कोई माँ अम्मा हो गई एंड पापा, तो उनका कोई कैरेक्टर है, तो everybody should get the same respect. So आपको लगता है चाइल्ड एक्टर्स नहीं, दूसरे भी जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, आपको लगता है उनके साथ भी ट्रीटमेंट सेम नहीं होती है? और आपको लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? ओके, तो आपको फील होती हैं ये चीज़ें? उससे चढ़ता है थोड़ा सा कि यार मैं कब बड़ी हो जाऊंगी, कब मेरे पास एक बहुत इससे भी ज़्यादा सॉलिड रोल आएगा ताकि इस तरह लोग ट्रीट नहीं करेंगे, ये ख्याल आता है कभी? I have no problem with how people treat me. ओके, होता है, like, but I'm strong enough to deal with it. सो बेसिकली आप कह रही हैं कि होता है चीज़ें, लेकिन माशाल्लाह से आप में इतनी करेज और इतना विजडम है, और अम्मी भी साथ होती हैं कि आप उन चीज़ों को डील कर लेती हैं। इट्स नॉट दैट कि होता नहीं है ये, इट्स नॉट दैट कि होता नहीं है, डबल स्टैंडर्ड्स हर जगह होते हैं, लेकिन आई कैन डील विद इट।
like I'm not complaining about it. You could treat me however you want to treat तो me. कैसे ट्रीट करते हैं? तो क्या चीज़ें अगर आप बताना चाहें हुई जो आपको लगा कि यार क्यों हो रही हैं? Talking disrespectfully. And पर आप इतनी छोटी सी हैं, आपसे कैसे डिसरिस्पेक्टफुली बात कर रहे होंगे? you know, जो छोटा भी होता है बड़ा भी होता है, they could feel the disrespect in the tone. एंड यू फेल कि बिकॉज आप छोटी हैं और आपका कैरेक्टर लीड पे नहीं है तो इस तरीके से आपसे बात की जा रही है सेट पे, और ये आपको क्योंकि आपने इतनी डिफरेंट जगहों पे काम किया, आपको हर जगह यही चीज़ फील हुई है? हर जगह नहीं. हर जगह नहीं हुई। हर जगह नहीं. Like not Parvarish. Parvarish was a great project. I have no regrets with Parvarish. Okay. But like कुछ बाकी जगहों पे आपको फील हुआ? मुझे बाकी जगहों पे फील हुआ. अच्छा, इस चीज़ से रिलेटेड अगर हम चलें, अब आप क्योंकि इस फील्ड में आ गई हैं और मैं आपके इंस्टाग्राम पे भी देख रही थी, आपने बहुत से ब्रांड्स के लिए भी काम किया हुआ है, राइट? डू यू फील द प्रेशर कि नाउ एट दिस यंग एज आपको एक सर्टेन तरीके से तैयार होना पड़ता है, आपको बहुत अपने आप को प्रेजेंटेबल रखने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है, आपको ये प्रेशर फील होता है, और डू यू रियली एंजॉय डूइंग ऑल ऑफ दिस? I enjoy doing all of this. ओके, इट्स नॉट अ प्रेशर. It's not a pressure at all. Like मैं बचपन से जो थी ना, like मुझे तैयार होने का बहुत शौक था. तो I wanna look presentable. I am lazy but I wanna look presentable. ओके. तो मैं बचपन से हमेशा तैयार होती थी, नए कपड़े पहनती थी हर दिन, एंड मैं कैमरे के सामने लाइक पोज मारती थी. और मैं अपनी लाइक वीडियोस शूट कर रही होती थी, क्लिप शूट कर रही होती थी, एंड इट वाज लाइक रियली फन एज अ चाइल्ड एज वेल, लाइक एंड अभी भी. बट किसी किस्म का प्रेशर फील होता है कमिंग इन दिस फील्ड? आई गेस द प्रेशर ऑफ परफेक्शन. वो क्या चीज़ है? सॉरी. लाइक आपको परफेक्ट दिखना चाहिए टू नॉट गेट एनी क्रिटिसिज्म, लेकिन वो तो फिर भी होगी, वो फिर भी होगी. लाइक यू नो कि अगर आप परफेक्ट भी हो जाओ, कुछ लोग होते हैं जो एक चीज़ को एक साइड रख के, जो कि आपके पास्ट की भी होगी, डजंट मैटर, वो साइड पे रख के आपको उसी बारे में हमेशा बोलते रहेंगे. आपके कहने का मतलब है कि सिर्फ लुक वाइज नहीं, ज़िंदगी में ओवरऑल भी जो है वो परफेक्शन के लिए लोग चाह रहे होते हैं कि ये इंसान एज अ इंसान भी परफेक्ट हो, शक्ल भी परफेक्ट हो, और वो चीज़ नहीं होती, और वो आपको वो फील होते हैं, उसका प्रेशर है आपके ऊपर कि मुझे आई हैव टू बी परफेक्ट in everything I do. In everything I do, but I know that I'm not perfect and I can never be perfect, but I could try my best to be best. नहीं, ये बात तो आपने सही बोली है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, और आप कोशिश कर रही हैं. आई थिंक इससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती. अच्छा, अब अगर हम आ जाएं फ्रेंड्स की तरफ, वो क्या कहती हैं अब, क्योंकि मिशी हर जगह उसके बारे में बात भी हो रही है और आप माशाल्लाह से दिख भी रही हैं, तो फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन है? मेरी जो लाइक बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, दिया, आफिया एंड ऑल दैट, they're like excited, like oh my god तुमने ये करेक्टर किया and I'm so happy for you, and ये ऐसे ऐसे and तुम्हें इतना फेम मिल रहा है and all that. Should be proud of yourself कि you've done something. I am proud of myself, but a bit, like a little bit, because I have a lot to do. Yeah. अभी तो बिल्कुल स्टार्ट है. I have a lot to discover, a lot to do. जल्दी होती है कभी, मैं ऐसी आउट ऑफ क्यूरोसिटी पूछ रही हूँ, जल्दी होती है कि यार जल्दी जल्दी ये भी हो जाए, जल्दी जल्दी ये भी हो जाए, और यू आर द काम पर्सन जो आप यू आर ओके टू वेट एंड यू आर एक्चुअली एंजॉइंग हर छोटा छोटा स्टेप जो आप ले रही हैं अपनी मंजिल की तरफ? Yes, I'm enjoying every single step. And you know, I don't really care about the fame and the popularity. मुझे experience मिल रहा है. Like I'm getting better at acting day by day. That's what matters to me. Okay. मैं इतनी passionate हूँ acting के लिए that मैं अभी भी a person, as I told you, can never be perfect. तो मैं अभी भी कोई scenes लेती हूँ and मैं मिरर के सामने एक्ट करती हूँ, या मैं खुद से सिनेरियोस में आती हूँ, मैं मिरर के सामने एक्टिंग करती हूँ अपने आप को बेहतर करने अपने आप को बेहतर करने के लिए. मैं अपनी हर एक चीज़ पॉइंट आउट करती हूँ एंड आई एम लाइक दिस कुड बी बेटर, और ये ऐसी तरीके से लाइन बोल सकती हो, या इतना स्टटर नहीं करना, बिकॉज मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैं स्टटर करती हूँ कभी कभी. मुझे कभी नहीं नजर आया, पिछले आधे घंटे में एक दफ़ा भी नहीं बोला आपने, एक दफ़ा भी ऐसे. लेकिन आई समटाइम्स व्हेन आई एम नर्वस आई एम लाइक क्या करूँ. तो फिर एक्टिंग में क्या करती हैं, कभी नर्वस नहीं होती? मैं लाइक मैं जब एक्टिंग करती हूँ ना फ्लो में, like so that means you really love it. I really love it. I really love acting. What do you love about acting? हम इतने सारे कैरेक्टर्स को we feel it so close to our heart कि like damn, like I want to be this character or I feel this character and it's so exciting to be that character. I think वो हर इंसान का अपना पैशन होता है ना, since it's not my passion, so maybe मैं उस तरीके से रिलेट नहीं कर पाती, बट मुझे आप बात करी हैं तो मुझे आपका पैशन नज़र आ रहा है. अगर परवरिश की कुछ थीम्स को हम लेके चलें
तो एज अ यंग चाइल्ड, एज अ यंग गर्ल, क्योंकि उसमें हमने यूथ के बहुत इश्यूज़ पे बात की है, आपको कुछ थीम्स हैं जो आपको रियल लाइफ में फेस करनी पड़ती हैं और यू सी देम अराउंड, जो परवरिश में जिन चीज़ों की बात हुई है, जैसे माँ बाप के साथ या बुलिंग या फिर पेयर प्रेशर, मेंटल हेल्थ इश्यूज़, अपनी पसंद की फ़ील्ड को परसू करना, आप इनमें से किसी चीज़ से डील किया है या आप अपने आसपास देखती हैं ये चीज़ें? मेंटल हेल्थ इशू, लाइक मैंने अपने आसपास, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स दैट गो थ्रू दैट, आई एम सो सॉरी फॉर देम, बट उनके पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर होता है एंड दे आर लाइक यू हैव टू बी परफेक्ट इन दिस एंड ऑल दैट। लेकिन मेरे जो है ना, मेरी तरफ से लाइक आई वांट टू बी बेस्ट एट एवरीथिंग, वो मेरी खुद की तरफ से है। नोबडी इज प्रेशराइजिंग। आपके पेरेंट्स की तरफ से नहीं है? मेरे पेरेंट्स की तरफ से नहीं है, बट और मेरी दोस्तें हैं, देर लाइक कि ये मुझसे नहीं हो रहा एंड आई हैव टू डू दिस एंड मैं कैसे करूँ, एंड वो फिर बहुत गलत चीज़ें कर देती हैं, लाइक सेल्फ हार्म एंड ऑल दैट। तो आई ट्राई टू कम्फर्ट देम, कि मैं उनको बोलती हूँ कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कम टू मी, व्हेन टू मी यू हैव मी। अच्छा, तो सेल्फ हार्म आप अपने आसपास देख रही हैं बहुत ज़्यादा? बहुत ज़्यादा। तो ड्रामा जो बात कर रहा है वो बिल्कुल सही और रेलेवेंट बात कर रहा है। बहुत रेलेवेंट। आप देख रही हैं ना परवरिश? देख रही हूँ। पूरी परवरिश की एपिसोड देखती हैं या बस अपना रोल देखती हैं? नहीं, मैं पूरी परवरिश की एपिसोड देखती हूँ। तो सेल्फ हार्म की बात कर रहा है ड्रामा, उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे इन्वॉल्व हैं इस चीज़ में, और पेरेंट्स को नहीं पता या पेरेंट्स को पता भी चल रहा है और वो कुछ नहीं कर रहे, क्या सिचुएशन है? आई थिंक पेरेंट्स डोंट वांट टू नो, दे नो बट दे डोंट वांट टू नो। ओह गॉड। तो परवरिश के बाद क्या चेंज आना शुरू हुआ है आसपास? पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, people are talking about it and I'm really happy that people are talking about it, because परवरिश से पहले मेरी friends और everybody, like मैं इतनी सारी videos देखती थी on Instagram like about self harm and I used to feel so bad for those people कि they have to go through all of that. ये काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है, जो यंग बच्चे होते हैं, यंग जो यूथ है हमारी, एंड आपकी बात सुन के मुझे और भी ज़्यादा हो रहा है कि अच्छा ये वाकई इतना ज़्यादा बच्चों में हो रहा है। थेरेपी अब आप लोगों के लिए ओके है? आप लोग नहीं फील करते कि अगर हम थेरेपी के लिए जाएंगे तो हमें जज किया जाएगा? इज इट एन एक्सेप्टेबल थिंग अमंग द यूथ? an acceptable but thing. it should be. Siddharth, I'm पूछना चाहूँ, is it now? It's not. It's not. I'm Like, so surprised. I think that हमें इतना अपने पेरेंट्स की तरफ से और कोई भी एल्डरली है उसकी तरफ से इतना बोला गया कि हाँ थेरेपी बचाता है पागल होगा, तो इतना वो होता है ना कि आप अपने आप से लाइक इन्फीरियर फील करते हो कि नहीं थेरेपी में नहीं जाना, आई कुड डील इट विद बाय माई सेल्फ। सो वो जो आपने सब कुछ सुना है वो आपके जहन के पीछे है और वो आप लोगों के डिसीजंस को अफेक्ट कर रहा है कि यार लोग हमें समझेंगे हम पागल हैं, क्योंकि आपके बड़ों ने ये कहा है। ये बड़ों ने ये कहा। ओके, तो आपकी फ्रेंड में से कोई भी, आपके आसपास जो लोग हैं वो थेरेपी के लिए नहीं जा रहे? एंड द फैक्ट दैट दे हैव टू डील विद ऑल ऑफ दैट एंड आई कांट डू एनीथिंग फॉर देम, इट्स सो। बट हलीमा, आप पे भी तो इतना प्रेशर, आप खुद भी तो इतनी छोटी सी हैं, है ना? तो आप डोंट फील द प्रेशर, इट्स ओके, बट यू आर देयर फॉर योर फ्रेंड्स। आई थिंक ये सबसे बड़ी बात है। आपको क्या लगता है माँ बाप बच्चों के बारे में क्या एक चीज़ है जो नहीं समझ पा रहे हैं? माँ बाप की अलग वो है एंड बच्चों की अलग है, बिकॉज टू डिफरेंट जनरेशंस, टू डिफरेंट थॉट्स। तो आई थिंक इफ पेरेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर चाइल्ड दे कुड, लेकिन उनके अपने भी थॉट्स होते हैं, लाइक दे हैव दिस वॉइस इन द बैक ऑफ देयर हेड कि लाइक ये मेरा बच्चा सही भी चाह रहा है अपने लिए, या मैं जो करूँ वो सही है अपने बच्चे के लिए। तो आई थिंक पेरेंट्स का अपना भी वो है कि लाइक एम आई डूइंग इट राइट, और बच्चे का ये है कि लाइक इफ़ आई डू दैट आर माई पेरेंट्स गोना बी ओके विद दैट। तो देयर आर टू डिफरेंट थॉट्स एंड आई थिंक वी नीड टू कम्युनिकेट मोर टू सॉल्व दोस। लेकिन क्या माँ बाप सुन रहे हैं बच्चों की बातें, कि अगर बच्चे कम्युनिकेट करने की कोशिश भी करें तो माँ बाप सुन रहे हैं? आई थिंक माँ बाप अपने जज्बात को बहुत आगे लेके चलते हैं कि देर लाइक अगर कोई बच्चा रिबेलियस होता है कभी कभार, तो यू शुड लाइक लिसन, यू शुड एटलीस्ट लिसन एंड देन से। जो लाइक आई थिंक जहांगीर जो है उनका भी यही सिस्टम है कि लाइक ही लिसन बट वो अपने लाइक बोल देते हैं। तो आई डोंट थिंक कि ये होना चाहिए, बिकॉज वो और एक बच्चे को वो करता है कि यार अब नहीं बात करूँगी अपने पेरेंट्स से इस बारे में, क्योंकि वो तो समझते ही नहीं है। वो समझते ही नहीं है। तो आपके साथ जो आपकी जनरेशन है और आप आसपास अपने फ्रेंड्स में या अपने स्कूल में जो देखती हैं, तो क्या बच्चे जो हैं वो उन पे ये प्रेशर है कि उनको जो करना है वो नहीं कर सकते, बल्कि उनको वो करना है
जो उनके माँ बाप चाहते हैं, जैसे वली के साथ हो रहा है? अभी तक है? अभी तक तो मुझे लगता था हलीमा कि बच्चे अपनी मर्जी से सब कर रहे होंगे, यू हैव द चॉइस टू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। कभी कभार ये होता है ना कि माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत डिसिप्लिन है, बट उस बच्चे की वो पर्सनैलिटी ही नहीं है। ओके तो वो कैसे मतलब इतना डिसिप्लिन रहे, इतना चुपचाप बैठे और अपना काम करे एंड ऑल दैट। तो आई थिंक जैसे वली का है, उस ही इज़ पैशनेट अबाउट सिंगिंग, लाइक उसको बहुत शौक है, बट उसके पेरेंट्स नहीं चाहते कि वो ये करे, बस उनको नहीं लगता कि कोई स्कोप है, लेकिन है उसके लिए तो है एटलीस्ट। और क्या एक चीज़ है जो आप लोगों के बारे में आपके पेरेंट्स मिसअंडरस्टैंड, लाइक उनको गलत फहमी है, वो ऐसा है नहीं, क्या क्लियर करना चाहेंगी आप पेरेंट्स के लिए कि हम ऐसे नहीं है जैसा आप हम लोग हमें समझते हैं, या आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है हमारे बारे में? They think that we have a lot of ego. We don't. Okay. But we have self-respect. We don't have ego. Like अगर हमें कुछ कोई बोलता है ना, तो we'll stand up for ourselves. And अगर कोई elderly है तो हम we'll be respectful. लेकिन उस respectfully way में वो उसको ऐसे दिखा देते हैं कि हाँ बड़े के सामने बोल रहा है तो of course dismannered or ill-mannered. That should not be it. Okay. एंड आप लोग से बात कर रहे होते हैं क्योंकि आप अपना व्यू एक्सप्रेस कर रहे होते हैं या अपने राइट्स के लिए खड़े होते हैं। आपकी तो माशाल्लाह से आपके पेरेंट्स से इतनी अच्छी रिलेशनशिप है, आप बता भी रही हैं, अभी भी आपकी अम्मी साथ आई हुई हैं, वो हर जगह आपके साथ जाती हैं और आपको आज़ादी भी है वो सब करने की जो आप करना चाह रही हैं। तो जो माँ बाप जैसे आपके पेरेंट्स हैं या जो आपके फ्रेंड्स के पेरेंट्स हैं, जहाँ आपके फ्रेंड्स भी खुश हैं अपने माँ बाप के साथ, वो क्या 2-3 चीज़ें हैं जो पेरेंट्स सही कर रहे हैं, जो आप कहना चाहेंगी दूसरे पेरेंट्स को कि वो लोग भी ये चीज़ें कर सकते हैं कि उनकी रिलेशनशिप उनके बच्चों से के साथ इम्प्रूव हो जाए? Listen to your child. Make the child your best friend. Okay. जैसे मैं अपनी मम्मा की बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, वैसे ही लाइक आई टेल माई मॉम एवरीथिंग जो कुछ भी चल रहा है, मेरी बेस्ट फ्रेंड मम्मा है, मैं उनको हर चीज़ बताती हूँ, एवरी लिटिल थिंग। तो आई थिंक कि हर पेरेंट को अपने बच्चे के साथ ये रिलेशनशिप रखना चाहिए कि वो अपने बच्चों के लिए बेस्ट फ्रेंड हो, कि उनको कोई हिचकिचाहट ना हो कि यार मैं अपने पेरेंट्स को ये नहीं बता सकती। तो वो एक फेयर होता है कि यू कांट टेल योर पेरेंट्स दैट, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। तो आपको डर नहीं लगता कुछ गलत हो जाए फिर जाके बताएं तो डर लग जाएगा, डांट पिटेगी या कुछ होगा? एंड आई थिंक एट सम पॉइंट अ किड डिजर्व्स दैट टू लर्न। ओके, टू लर्न। लेकिन फिर अगर पेरेंट्स बाद में आके बोलें कि लाइक इट्स ऑल राइट, we could still fix that. जो भी हुआ है we could still fix that. तो I think that what matters to a child more. Okay, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप बता रही हैं। अच्छा ये बताएं, बुलिंग कितना आप आसपास देखती हैं, कितना ये सेल्फ हार्म के साथ साथ बुलिंग कितनी कॉमन है हमारे स्कूल्स में? I was bullied once You in were? 5th grade. क्यों? People used to call me evil nun क्योंकि मैं स्कार्फ पहनती, लाइक स्कार्फ पहनती नहीं थी, वो यूनिफॉर्म था, सर कवर्ड लाइक रखना था, तो यूनिफॉर्म का हिस्सा था? यूनिफॉर्म का हिस्सा था। ओके। एंड लाइक आउट ऑफ ऑल द पीपल दैट पर्सन पिक्ड मी, एंड वो मुझे लाइक बोलने लगा कि हाँ इविल नन कराची नहीं, बट आई डिडंट रियली माइंड इट, क्योंकि मैं जो हूँ ना थोड़ी सी शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, तो मैं भी आगे से सुना देती हूँ। लाइक आई डोंट थिंक दैट वाज बुलिंग, बिकॉज मैं आगे से सुना देती थी, लेकिन बट कोशिश हुई थी, कोशिश बहुत हुई थी कि मैं ना बोलूँ, मैं कम बोलूँ, चॉक्स भी फेंकते थे एंड ऑल दैट। ये तो काफ़ी कुछ है, चॉक्स भी फेंक। तो स्कूल में किसी ने कुछ नहीं किया? स्कूल में आई टोल्ड द टीचर वंस, एंड उसके बाद वो जो था इंसान, ही वाज लाइक कि टीचर को नहीं बताऊँगी ना, चॉक फेंक दिया। मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो क्यों कर रहे हैं बच्चे बुलिंग? स्कूल्स कुछ क्यों नहीं कर रहे? या आप लोग जैसे अगर आपकी फ्रेंड के साथ हो रही हो तो फ्रेंड्स क्यों नहीं एक दूसरे का साथ दे रहे हैं बुलीज के अगेंस्ट? डर लगता है, आप लोग डर जाते हैं? आई थिंक पहले बुलीज का अपना माइंडसेट होता है कि लाइक उनके अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, आई थिंक एवरीबडी हैज़ देयर ओन प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से वो ऐसे इंसान बनते हैं। तो आई थिंक इट्स नॉट द बुलीज फॉल्ट, मतलब इट इज़ देयर फॉल्ट बट इट्स नॉट ऑलवेज देयर फॉल्ट। सो बेसिकली सेइंग कि देयर इज एन reason behind their behavior that needs to be corrected. Okay. Because no person is like that. मैं हमेशा से वो थी कि always the nice one. Like I'm not trying to compliment myself, but I was always the nice one. I was always the helpful. मैं हर किसी को include feel कराती थी. Like, but there was this friend of mine जो कि like वो बहुत ऐसे होती थी कि यार इस बंदी को बीच में ना लो. And I was like, why? Like वो कोई हार्म तो नहीं कर रही, हमें मार पीट तो नहीं रही। फिर लाइक शी इज़ नॉट दैट कूल,
What do you mean she's not that cool? She's a person. Yeah. She's a human being. What's cool about me? What's cool about you? वो भी अगर हम इंसान हैं तो वो भी इंसान है. She should also feel included. ये चीज़ें होती रहती हैं आसपास ना, फिर आपको भी सोचना पड़ता है कि आप क्या करें क्या नहीं करें. इट्स अ टफ डिसीजन फॉर एवरीवन अराउंड यू एज वेल. परवरिश की स्क्रिप्ट को पढ़ के, परवरिश की पूरी चीज़ देख के कोई आप पे एज अ पर्सन चेंज आया? कोई चीज़ आपके अंदर क्लिक की, कुछ आपने सोचा या जो आप बता सकें? Be open about ourselves, because मैं जो हूँ ना, I'm like, I don't really talk, but I only talk in front of the people I'm comfortable with. तो I think अगर even if I'm comfortable with that somebody and अगर मुझसे कोई problem है तो I'll never say that. वो आप अपने अंदर रखती हैं? अंदर रखती हूँ. ये वो तो बिल्डअप होता जाएगा फिर. वो exactly वो एक दफ़ा बिल्डअप होता है and then वो explode हो जाता है. तो हरीमा चुप रहेगी फिर एक दफ़ा explode हो जाऊँगी मैं. आपके साथ होता है? ये आपके साथ भी यही करती है? नहीं, मैं मम्मा को हर चीज़ बताती हूँ. Okay. हर चीज़ बताती हूँ. Like whatever I think that मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं मम्मा को वो बताऊँगी and she'll 100% work on that. Like she tries her best in everything and I'm so proud of her. माशाल्लाह कुव्वत अल्लाह. I am so happy to hear that and I think ये इतनी अच्छी एग्जांपल आप बता रही हैं for other mothers to hear कि you have this confidence in your mother कि वो मेरे लिए कुछ भी कर सकती हैं, वो मेरी हर चीज़ को सेफ गार्ड करेंगी और मेरे हर सीक्रेट को. एंड आपका ये कंफर्ट लेवल है जो मुझे लगता है लड़कियों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है. अब्बू क्या करते हैं? अब्बू का भी तो कोई रोल होगा, उनको तो आपने बिल्कुल साइड पे कर दिया. नहीं, अब्बू का भी बहुत बड़ा रोल है. लाइक वो हम दोनों का ऐसा रिलेशनशिप है, लाइक वो मुझे चिढ़ाते हैं और मैं चिढ़ जाती हूँ एंड देन वी हैव दैट लिटिल डिशम वाली ऐसी वाली फाइट. तो दैट्स रियली क्यूट. एंड लाइक फादर, आई टेल हिम अ लॉट ऑफ थिंग्स बट वो नहीं जो मैं मम्मा को बता सकती. ऑफ कोर्स इट्स ओके, आपका जिससे भी comfort level है, but the thing is that कि he's there for you. He's there for me all the time. You have a good relationship with him. तो आप लाडली हैं उनकी? वो spoil करते हैं? मैं सबकी लाडली हूँ. मनवा सकती हैं आप कोई भी बात उनसे? कोई भी. मैं मम्मा से भी मनवा सकती हूँ, उनसे भी मनवा सकती हूँ. तो बाकी दोनों बहन भाई नहीं कहते या इसको तो आपने बहुत spoil किया है? हाँ कहते हैं. अब इस बात पे मुझे कभी कभी डांट भी पड़ती है. आमना अभी से क्या है इसको, तो आमना भी कभी जेलस होती है. आई हैव सीन दैट कि वो कहती हैं कि यार इसको तो आपने गोदी में बिठाया हुआ है, मुझे नहीं बिठाया हुआ. तो वो तो सही है ना, वो तो सही है. वो तो बेटियाँ बहन भाई सिबलिंग्स एक दूसरे के साथ कर सकते हैं कि हाँ उसको ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं, मुझे नहीं अटेंशन दे रहे. तो अम्मी और अब्बू को, मामा और बाबा को सबसे ज़्यादा आपका कैरेक्टर कौन सा अच्छा लगता है? वो क्या कहते हैं, उनकी क्या फीडबैक है? उनको मिशी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है. बिकॉज लाइक पापा कहते हैं कि ये कर दी ना हलीमा वाली बात. ओके. जब भी देखते हैं तो लाइक आई डोंट रियली थिंक कि मिशी एंड मी आर द सेम पीपल, बट वो कहते हैं कि कभी कभी कहते हैं कि आई सी हलीमा एंड मिशी दैट आई डोंट वांट. ओके. आई वांट टू बी इन्वेस्टेड इन दैट कैरेक्टर. लेकिन कोई बात नहीं, आई एम स्टार्टिंग न्यू, आई एम स्टार्टिंग फ्रेश. और कभी कभार मिस्टेक्स होती हैं, कभी कभार आई ट्राई टू परसीव दैट कैरेक्टर एज माई ओन एंड होता है ये चीज़ें. बट इंशाल्लाह आगे जब मैं बढ़ूँगी तो मैं उस कैरेक्टर को जो भी मैं करूँगी इंशाल्लाह आगे मैं और अच्छी तरीके से लर्न करूँगी एंड आई विल डू माई बेस्ट. मुझे तो आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी है हलीमा कि आप जहाँ भी बात कर रही हैं, यू टॉकिंग अबाउट हाउ यू वांट टू इम्प्रूव योर सेल्फ, हाउ यू वांट टू इम्प्रूव योर क्राफ्ट. आई थिंक ये बहुत बहुत अच्छी बात है. सोशल मीडिया पे बैशिंग होती है, नेगेटिव कमेंट्स कभी ना कभी इंसान को सुनने को मिलते हैं. कभी कुछ पढ़ा है या आगे जाके आर यू रेडी टू डील विद सच थिंग्स? आई हैव रेड दिस वन कमेंट इज लाइक ओवर एक्टिंग कर रही है ज़्यादा. लाइक रिक्वायरमेंट है, क्या करूँ, ओवर एक्टिंग कर रही है ज़्यादा. एंड मैंने उसको लेके ना आई वाज लाइक थिंकिंग अबाउट इट कि ओवर एक्टिंग क्या कर दिया मैंने अपनी ज़िंदगी के साथ. बट और भी लोग मुझे इतना कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं मेरी एक्टिंग पे. आई थिंक इट्स ऑल राइट. कुछ क्योंकि ऑफ कोर्स क्रिटिसिज्म हर तरफ से आएगा और आप हर किसी को नहीं कुछ कर सकते ना. यू हैव टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ. प्लस आई जस्ट लव योर ऑनेस्टी कि आप कह रही हैं मैंने अभी स्टार्ट किया है, सो आई माइट नॉट बी परफेक्ट और मैं जैसे जैसे मैं आगे जाऊँगी तो मैं इम्प्रूव करती जाऊँगी अपनी चीज़ें. आप अभी कुछ और शूट कर रही हैं, कुछ और रिकॉर्ड कर रही हैं? आई हैव गिवन फ्यू ऑडिशंस. ओके. लाइक मैं अभी एक एक्ट करूँगी एंड आई हैव गिवन फ्यू ऑडिशंस. एंड आपने भी ड्रामा भी तो कंप्लीट कर लिया है, हमें बता नहीं सकते उसके बारे में. अभी इसके बारे में बता नहीं सकते, लेकिन रोने धोने के लिए तैयार रहिएगा आप लोग. रोना धोना तो उसमें फुल ऑन. मैं भी बहुत रोई हूँ. तो कब तक आएगा वो, कुछ आइडिया है? 1-2 महीने में? कब? आई थिंक 1-2 महीने में. 1-2 महीने में आ जाएगा. सो आर यू रीडिंग मोर स्क्रिप्ट्स
और स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं आपको? परवरिश के बाद कुछ चेंज हुआ? परवरिश के बाद आई थिंक लाइक चेंजेस आए हैं, बिकॉज पीपल आर कॉलिंग माई मॉम एंड लाइक ऑडिशंस पे आ जाएं एंड ये करेक्टर के लिए तैयार है हलीमा एंड ऑल दैट. तो आई थिंक काफ़ी लाइक चेंज आया है एंड आई एम गेटिंग मोर अपॉर्चुनिटीज़ एंड आई एम रियली एक्साइटेड एंड आई एम रियली हैप्पी. ओके, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये मुझे लगता है कि कोई भी अब देखना चाहे तो आपका पूरा पोर्टफोलियो उनके पास, यू नो, कि अच्छा उसमें उसने एक हल्की फुल्की एक्टिंग भी की थी, सीरियस एक्टिंग भी की है, तो वो परवरिश में आपका रोल देख के दे कैन हैव एन आइडिया कि अच्छा ये कैसा परफॉर्म करती है. तो आई थिंक ये सबसे अच्छी बात हुई है आपके लिए, और आगे भी इंशाल्लाह और रास्ते खुलेंगे. तो हलीमा, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा. It was a really nice conversation we had with you. We wish you all the best. Thank you. Take care and Allah Hafiz. Allah Hafiz.